स्किल जो है ये लोगों की गुर्बत को ख़त्म करने का बायस होती है। इसके लिए हम एआई के एग्जांपल लेते हैं। एआई की इंडस्ट्री जो है इस वक्त रैपिडली ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इसे लेबर की ज़रूरत है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर रही है। जो इसको ज्वाइन करता है उसकी अर्निंग ज़्यादा है, उसका पे स्केल भी अच्छा है। लेकिन जो एआई को ज्वाइन करता है लेकिन वक्त के साथ जब ये इंडस्ट्री मैच्योर हो जाएगी, इसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, तो एक बात ये ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं करेगी और दूसरी बात इसका पे स्केल अच्छा नहीं रहेगा। और वैसे भी सैलरी अर्निंग उसकी अच्छी होगी जो एआई को ज्वाइन करेंगे, और सब लोग एआई को ज्वाइन नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली ही ये मुमकिन नहीं है। आपने ये बात भी अक्सर सुनी होगी कि इस इंडस्ट्री में या इस काम में पहले सैलरी ज़्यादा थी, अब वो सैलरी नहीं रही। तो इसकी वजह यही होती है कि उस इंडस्ट्री की या उस काम की जो है मार्केट मैच्योर हो चुकी होती है। उसे जब शुरू में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तो वो लेबर को अच्छा पे करती है। जब इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है तो उसे लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं रहती या उस काम की इतनी वैल्यू नहीं रहती, तो वो लेबर को फिर जो पे भी है वो भी कम करती है। ये हर इंडस्ट्री की हकीकत होती है। जब कोई भी इंडस्ट्री तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रही होती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा से लेबर को ज़्यादा पे करती है। जब इंडस्ट्री की मार्केट मैच्योर हो जाती है तो इसे इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं रहती है, तो अपना पे स्केल जो है वो कम कर देती है। वो दूसरी तरफ से अगर बात को देखा जाए, जब कोई इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, उसका पे स्केल अच्छा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका काम सीखते हैं और वो ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री एक टाइम तक तो उनको पे अच्छा करती है, लेकिन जब एक टाइम के बाद उसका पे स्केल जो है वो कम हो जाता है। इसलिए लोगों की गुर्बत को ख़त्म करना हो या लेबर को स्ट्रॉन्ग करना हो, उसका बेहतरीन तरीका जो है, इफेक्टिव वे जो है वो फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, आमदन की सही तकसीम है। अब जैसा कि एआई का जो इस्तेमाल है वो मुस्लिम इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है, जैसा कि रिटेल हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग जो है ज़्यादा हो रही है, उनके पास ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी हो रही है। अगर इस वेल्थ की परसेंटेज सेम ही है 2.5%, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक बड़ी अमाउंट में बड़ी अर्निंग या बड़ी वेल्थ पर ये परसेंटेज लगाई जा रही है। तो अगर ज़्यादा पैसा ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो उससे जिससे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, इससे हर कारोबार ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें ये कारोबार भी शामिल है जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या कि लोग एआई का इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे, कारोबार भी अपनी जगह बढ़ेंगे, क्योंकि इकॉनमी में तमाम लोगों की आमदन पहले से बेहतर हो रही है। अब दूसरी तरफ से बात को देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों की आमदन बढ़ी जिन्होंने एआई की स्किल सीखी और एआई को ज्वाइन किया, और दूसरी तरफ से जिन कारोबारों ने एआई का इस्तेमाल किया उनकी आमदन बढ़ी, क्योंकि उनकी कास्ट पहले से कम हो गई या उनकी सर्विसेज जो है वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। लेकिन आमदन में जो हकीकी इजाफा है कि सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो सेल है वो मुख्तलिफ कारोबारों की ज़्यादा हो गई, क्योंकि इकॉनमी में जो मेजर पोर्शन है आबादी का उसकी आमदन नहीं बढ़ रही। उनके पास अगर ज़्यादा आमदन होगी तो वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बाय करेंगे, लेकिन जब उनकी आमदन नहीं बढ़ेगी तो उनका जो एक्सपेंडिचर है उनकी तरफ से, यानी कि जो कारोबारों की आमदन होती है वो कम होगी। कारोबार नहीं बढ़ रहे क्योंकि लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, और जब कारोबार नहीं बढ़ रहे तो जो एआई की इंडस्ट्री है उसकी मार्केट भी जल्द मैच्योर हो जाएगी। जो है वो आबादी के एक स्मॉल परसेंटेज को एक मखसूस वक्त तक के लिए फ़ायदा देती है, जो तेज़ी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, जबकि आमदन की जो सही तकसीम है इसे कारोबार ग्रो करते हैं। इंडस्ट्रीज़ का मैच्योरिटी पीरियड जो है ये प्रलोंग करता है, क्योंकि इकॉनमी में हर सतह पर आमदन बढ़ती है, जिससे ओवरऑल इकॉनमी ग्रो करती है।